नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, आज डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट दिन। पहले डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ और 7 अगस्त 2024 को डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शांतिपूर्वक निपट गया। बहुत अच्छे तरीके से दोनों कैंडिडेट्स के जो है वेरिफिकेशन हो चुके हैं। साथियों, आज लगभग 45 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, 2024 तक के कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। और साथियों, उन लोगों को भी बुलाया गया था जिन लोगों ने कुछ अपने पासिंग ईयर की डेट गलत डाल दी हो, या फिर ऐसे कोई कैंडिडेट जिन्होंने गलत तरीके से आवेदन कर दिया हो, उनको भी आज की डेट में ही बुलाया गया था। तो साथियों, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निपटा। लगभग 45 लोगों को बुलाया गया था और 20 से 25 लोग जो है पहुंचे। कुछ लोग पुराने थे, उनको अगर हम हटा दें तो 20 से 25 लोग ही पहुंचे। साथियों, एब्सेंट बहुत ज़्यादा थे। दूसरी बात, आज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक खास बात ये रही कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले जो कि डाउटफुल थे, अदर स्टेट के कैंडिडेट जैसे, या फिर ऐसा भी डाउट हो रहा था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका सिलेक्शन पहले हो चुका था, शायद उनको ज्वाइनिंग मिली नहीं। साथियों, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निपट चुका है। पहले डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स का और अब डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स का। 8 अगस्त 2024 से मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा और 13 अगस्त 2024 तक मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद 14 और 16 अगस्त 2024 को डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट। साथियों, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत किसी को भी कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है। वहाँ पर जितने भी अधिकारी या फिर जितना भी पैनल वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिठाया गया है, जितने लोगों को भी वहाँ पर भेजा गया है या फिर रखा गया है, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से जो है चीज़ें समझा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जा रहा है, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके वहाँ से आ रहा है और तसल्ली से आ रहा है। जिससे भी मेरी बात हुई, सभी को ये लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वहाँ पर जितने भी अधिकारी बैठे हैं, वो हर एक की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हों या फिर उनके साथ उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना कर रहे हों। एक बात और मैं कहना चाहूँगा साथियों, आज एएनएम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी हुई। 18 सितंबर 2024 से एएनएम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी न्यूज़ है एएनएम्स के लिए, खास तौर पर ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और बहुत जल्द उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द उनको भी नियुक्तियाँ मिलेगी। अभी मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत जल्द हमारे इस पर शायद सितंबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आने की संभावना बन सकती है। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से चिकित्सा चयन बोर्ड लगातार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इससे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। साथियों, अगर सितंबर में रिजल्ट आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। फिर तो निश्चित तौर पर दीपावली से पहले हमको नियुक्तियाँ मिल जाएगी। ये निश्चित है अगर सितंबर में रिजल्ट आता है तो। साथियों, एक बात मैं और आप लोगों को कहना चाहूँगा, इस भर्ती में जितने भी फर्जी तरीके से लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, चाहे वो जो गलत डॉक्यूमेंट्स बना के आ रहे हैं, उनका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का विरोध करना भी ज़रूरी है जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है और वो दोबारा से यहाँ आवेदन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं साथियों, जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ था, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। विभाग की तरफ से उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं
अगर वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो उनका हम विरोध नहीं करते हैं। उनका विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सरकार ने उनको ज्वाइनिंग नहीं दी, सॉरी विभाग ने उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। अब विभाग की गलती का खामियाजा वो बेचारे क्यों भुगते? तो उनका हम विरोध नहीं करते, हम उनका विरोध करते हैं जिनको विभाग ने ज्वाइनिंग दे दी थी, बावजूद उसके उन्होंने ज्वाइन नहीं किया या फिर ज्वाइन करने के बाद फिर से यहाँ आवेदन कर दिया। साथियों, आप लोगों का एक सवाल था कि वेटिंग लिस्ट कब तक आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट निकलने वाली है। वेटिंग लिस्ट के लिए मंत्री जी ने भी विभागों को, विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं और बहुत जल्द ये जो आपका इंतज़ार है ये भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप सभी लोग लगातार जो है काम कर रहे हैं, चाहे हर्ष भाई हैं, चाहे बाकी लोग हैं, हर कोई इन मुद्दों पर काम कर रहा है। साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि 480 पद जो पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के वो इसमें मर्ज होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पद इसमें मर्ज नहीं होंगे क्योंकि वो पद अलग से आए हैं, इसके साथ वो पद नहीं आए हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के और मेडिकल कॉलेज के पद एक साथ आए थे। 480 जो पद हैं वो अलग से आए हैं, तो वो इसमें मर्ज नहीं होंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, वो बात अलग है, कोशिश करने से हो सकता है मर्ज हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस है क्योंकि ये कैबिनेट में ये मामला आया है। कैबिनेट में ये पद जो हैं प्रस्तावित हुए हैं, वहाँ से इनको स्वीकृति मिली है, तो निश्चित तौर पर इनका जीओ आएगा। इनके जीओ आने के बाद तब इन पर विज्ञप्ति जारी होगी। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आएँ, तो इसके लिए हमको एक प्रस्ताव तैयार करना चाहिए और उस प्रस्ताव बोले तो एक ज्ञापन तैयार करना चाहिए और उस ज्ञापन को हमें स्वास्थ्य मंत्री जी को देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक अभूतपूर्व काम कहेंगे इसको, एक बहुत बड़ी सोच के साथ वो काम कर रहे हैं। मैं आपको निश्चित तौर पर इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, अगर हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को भी ऐड किया जाए और यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ाई जाए, तो निश्चित तौर पर पदों की संख्या बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा तबका, बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों का एक बहुत बड़ा तबका फिर से सरकारी सेवाओं में आने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मर्ज होने से कहीं ना कहीं हमें घाटा हो सकता है, क्योंकि अगर अलग से इन पदों पर विज्ञप्ति आएगी तो उसमें रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज ऐड होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। दूसरा क्या है कि पदों की संख्या, मुझे नहीं लगता कि इतने पद आएंगे, पदों की संख्या बढ़ सकती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, इस मुद्दे को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक बात फिर से कहूँगा, लगातार जिन लोगों ने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट के खिलाफ कंप्लेंट की है, वो लगातार हमें ऐसे लोगों की जानकारी देते रहें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। शैलेश भाई जिस तरीके से संविदा बेरोजगार महासंघ के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से वो बाहरी राज्यों के उन कैंडिडेट्स के पीछे लगे हैं जो कि फर्जी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का हमने विरोध करना है ताकि ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाया जा सके। ऐसे लोगों को भी हमने इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाना है जो गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।